इतनी अच्छी ध्यान लगी कि उसी दिन मेरे अंदर यह भाव उतर गया कि उस सही मार्ग को मैं पकड़ लिया हूँ, जहाँ से ये बीजक और गीता या अष्टावक्र गीता में जो वर्णन है उसकी प्राप्ति संभव हो सकती है। मैं सत्य राजकुमार सिंह, दयानगर रिसाली, भिलाई, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं लगभग 40 वर्ष से अध्यात्म में रुचि रखा हूँ और बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी करते आया हूँ। इस क्रम में मैं सद्गुरु कबीर के जो बीजक ग्रंथ है उसका अध्ययन किया, भगवान कृष्ण का जो गीता है उसके 18 अध्यायों का भी अध्ययन किया हूँ, अष्टावक्र का जो गीता है उसका भी अध्ययन किया है। जब मैं सद्गुरु कबीर के बीजक ग्रंथ का अध्ययन किया तो उसमें मैं पाया कि कबीर साहब ने उसमें ज्ञान की बात लिखी कि जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। जीव शिव सब प्रकट भये, वे ठाकुर सब दास, कबीर अन्य जाने नहीं, सत्य नाम की आस। भाव यह है कि यह जो मानव का शरीर है, इसके अंदर एक जीव सत्ता विद्यमान है। जीव सत्ता सतोगुण और रजोगुण, ये 2 गुणों से गुणवान्वित है और ये 2 गुणों से जो घिरा हुआ जो चेतन आत्मा है उसका नाम जीव रखा गया है, जीव कहा जाता है। जीव के ऊपर से सतोगुण और रजोगुण गुण का आवरण हट जाने के बाद शुद्ध सतोगुण के आवरण में आ जाता है तो इसे शिव कहा जाता है। आत्मा का ये दोनों नाम है, जीव और शिव। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि ये दोनों से भिन्न एक परम आत्मा है जो जगत आत्मा है, वही आत्मा, ये दोनों के आराध्य देव है। लेकिन अज्ञानतावश जीव कोटि की आत्माएं अपने कल्याण के लिए शिव कोटि की आत्मा की ही भक्ति में लग जाती है, जो कि भटकना हुआ, यह अज्ञान की स्थिति है। तो उस जो सतनाम रूपी जो शुद्ध जगत आत्मा है उसकी भक्ति कैसे किया जाए, तो जब मैं गीता का अध्ययन किया तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि उधरेत आत्मानाम आत्मानम न आत्मानाम अवसादयेत। उधरेत आत्मना आत्मानम, आत्मा का उद्धार कर लो आत्मना से। आत्मना यानी ईश्वरीय एक शक्ति इसमें प्रवाहित हुई है, जिसको कबीर ने वो कहा है कि जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा। एक ज्योति अंदर में प्रवेश हुई है, वह जो ज्योति है वो इस जीव की चेतना नहीं है, वह एक अन्य चेतन सत्ता है जो जगत आत्मा है, उसकी ज्योति इसके भीतर में प्रवाहित हुई है। तो भगवान कृष्ण ने इसी को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि उस आत्मना से, यानी वो जो परम ज्योति अंदर में प्रविष्ट हुई है, उसके आधार से तुम अपनी आत्मा को का कल्याण कर लो, विकास कर लो। तो उधरेत आत्मा न आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अब आत्मा को अवसाद में नहीं जाने दो, यानी कष्ट में नहीं जाने दो। यह शरीर मिला है, इस शरीर में रह करके तुम उसका उद्धार कर लो। अब अवसाद की स्थिति क्या है? अष्टावक्र गीता में वर्णन है कि राजा जनक स्वप्न में अपने को पाए कि मैं भिखारी हूँ, भोजन के लिए मैं बेचैन हूँ, छटपटा रहा हूँ, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं है। उनकी जब स्वप्न अवस्था टूटी
तो जागृत स्थिति में देखते हैं कि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास भरपूर सामग्री है। तो जो भिखारी हूँ वो सत्य है कि राजा हूँ ये सत्य है। फिर जब गाढ़ी निद्रा में चले गए तो उन्होंने देखा कि मैं न राजा हूँ न भिखारी हूँ। तो सत्य क्या है? तीनों स्थिति में जानने वाला एक ही हुआ मैं था कि मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ और मैं न राजा हूँ न भिखारी हूँ। तो सत्य यही मैं है। ये मैं यही स्थिति अवसाद की स्थिति है कि इस संसार के अंदर इस परिस्थितियों में घूमते रहता है और ये परिस्थितियां उनके दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। इससे निकलने के लिए वह उस मार्ग के लिए मैं बेचैन था। तो मुझे पता चला कि आज़ाद मार्केट रिसाली में एक ध्यान केंद्र है, मारुति ध्यान केंद्र, जहाँ पर ये विधि बताई जाती है कि इस अवसाद की स्थिति से कैसे मुक्त हो सकते हैं। मैं उस मारुति ध्यान केंद्र में गया और उसके जो व्यवस्थापक हैं विमल जी से मिले। विमल जी ध्यान जहाँ होता है वहाँ उस कमरा में ले गए और उन्होंने इस आनापानसति ध्यान की विधि को उन्होंने समझाया और बैठ करके इस ध्यान की प्रक्रिया को उन्होंने कराया। 1 घंटा तो उन्होंने ध्यान में मेरे को बैठाया और मैं बैठे रह गया। और इतनी अच्छी ध्यान लगी कि उसी दिन मेरे अंदर यह भाव उतर गया कि उस सही मार्ग को मैं पकड़ लिया हूँ, जहाँ से ये बीजक और गीता या अष्टावक्र गीता में जो वर्णन है उसकी प्राप्ति संभव हो सकती है। जब मैं आनापानसति ध्यान का अर्थ उन्होंने समझाया कि आन मतलब आती हुई सांस और अपान मतलब जाती हुई सांस और सती मतलब उसे मिल करके रहना। तो मैं जब आनापानसति में अपनी चेतना को जब मैं जोड़ने की क्रिया किया तो मैं पाया कि यह जो सांस है भीतर जाती है और त्रिपुटी से होते हुए ऊपर माथे की ओर जा करके और फिर गले तक उतर जाती है, गले से बाहर हो रही है। यह इस क्रिया को मैं देखते रहा। देखते देखते जैसे जैसे ध्यान की हमारी गति जब बढ़ती गई तो देखते हैं कि यह जो श्वास तो मणिपुर चक्र तक उतर गई और यहाँ से बाहर जा रही है। कुछ दिन ध्यान किया तो यह जो श्वास है नाभि के भीतर में प्रवेश होकर के और बाहर जा रही है। मैं ध्यान की गहराई में अपनी चेतना को गहराई में लेते गया। धीरे 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 यह श्वास अंतड़ी के अंदर, पसली के अंदर और कमर में भरती हुई नजर आई और ऐसी स्थिति हुई कि यह जो श्वास पूरे शरीर के अंदर फैलती हुई दिखाई दी। एक रोज ऐसा हुआ कि मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो एक ऐसी ज्योति, एक किरण जो मणिपूरक चक्र में प्रवेश होकर के और एक धागे के जैसा सीधे ऊपर की ओर निकली और त्रिकुटी होते हुए ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गई। बाहर जिस तरह से दीपक का लौ होता है उस तरह से यह ज्योति उसी लौ के भांति 10वें द्वार के ऊपर जलती हुई दिखाई दे रही थी। इस अभ्यास को मैं 1 सप्ताह तक किया और मुझे न श्वास का पता और न कोई विचार। सिर्फ और सिर्फ जब भी मैं ध्यान में बैठता था तो वही एक लौ जलती हुई इस मेरुदंड के अंदर से हमको दिखाई दे रही थी। तो मैं वहाँ पर जो आशा मैम है उनसे कहा कि देखिए मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, साधना में बैठता हूँ, मैं घंटों बैठे रहता था तो केवल न श्वास के पता चलता है न कोई विचार। एक तार, एक धार, एक ज्योति दिखाई देती है जो ब्रह्मरंध्र के ऊपर जलती हुई रहती है। सुवर्णा मैडम से उनसे थोड़ा बताइएगा। तो उनको मैं बताया तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति अच्छी है, आप इसको करते रहिए। ध्यान की गति जैसे जैसे मेरा बढ़ती गया, अचानक एक रोज मैं ध्यान में बैठा था, एक लगा कि दिव्य प्रकाश जिस तरह से बल्ब जलता है उस तरह से मेरे पूरे ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर दिया और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एक प्रकाश उतरा, पूरे शरीर को कवर कर लिया। मैं उसी स्थिति में बैठा था, शरीर का बोध नहीं हो रहा था, केवल एक आवरण था जो केवल प्रकाश का आवरण था, जो भीतर बाहर सब जगह केवल और केवल एक प्रकाश ही सामने महसूस हो रहा था। मैं उस स्थिति में बैठे रहा।
यह करीब 5 मिनट तक रहा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति आई। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार जब भी मैं बैठता था, तो हर रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी यह स्थिति आ जाती थी और पूरा मेरा शरीर एक प्रकार से ढक जाता था, एक आवरण में आ जाता था। और वर्तमान में उस ध्यान की प्रक्रिया करते करते अभी तो कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर भारी है, नींद की कमी हो गई है। मैं 10 बजे सोने जाता हूँ, ठीक मैं घड़ी से देखता हूँ कि 3 बजे मेरा नींद खुल जाता है। जगने के बाद मैं देखता हूँ तो घड़ी की सुई ठीक 3 बजे। अब मेरे को यह आश्चर्य लगता है कि ठीक 3 बजे ही क्यों मेरा नींद खुलता है, लेकिन जब मैं जगता हूँ तो एकदम फ्रेश जगता हूँ। लगता नहीं है कि हम कुछ पहले जगा हूँ या निद्रा की स्थिति है। फ्रेश जग करके और फिर उसके बाद मैं अपना दैनिक क्रिया करके साधना में बैठ जाता हूँ। घर में मैं 1 घंटा साधना करता हूँ और उसके बाद फिर जो मारुति ध्यान केंद्र है वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ करीब 1.5 घंटा तक मैं बैठे रह जाता हूँ, एकदम एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के। ध्यान इतना अच्छा लगता है उस पिरामिड के अंदर में कि जिसको मैं वाणी से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। एक रोज छत के ऊपर जो बड़ा पिरामिड लगा है, पूर्णिमा के दिन मैं बैठा हुआ था, ठीक रात 10 बजे ऐसा लगा कि भीतर से एक ज्योति निकली, तो वह ज्योति जा करके पिरामिड का ऊपरी शिखर में जा करके वहाँ पर ठहर गई। बहुत सारे अनुभव ध्यान में आने लगा। कभी देख रहे हैं कि त्रिकुटी पर जो ध्यान में बैठे हुए हैं, त्रिकुटी पर वो विमल सर आकर के वहाँ बैठे हुए हैं। कभी पात्री जी को देखते हैं कि 10वें द्वार पर आकर के बैठे हुए हैं। मैं ध्यानस्थ हूँ और शरीर का ज्ञान का बोध नहीं है, केवल और केवल इस मेरुदंड के बीच से एक प्रकाश की ज्योति एक धागे के जैसा अंदर से ऊपर गई हुई है और 10वें द्वार से बाहर निकली हुई है। और वहीं से नाना प्रकार के दृश्य, कभी कबीर को देखते हैं, कभी पत्री जी को देख लेते हैं, कभी रमन जी महर्षि को देखते हैं। और पूरा रिलैक्स की स्थिति में, शरीर में न कोई तनाव न टेंशन। ध्यान टूटती है तो लगता नहीं है कि किसी से मिलें, किसी से बात करें, एकांत में रहने की स्थिति रहती है। घर में जाने के बाद घर परिवार से अलग ही रहने की स्थिति रहती है, बनी रहती है। और लगता है कि उसी मुद्रा में एकांत में कहीं बैठे रहें। बाजार जाने के लिए परिवार वाले कहते हैं, मैं बोलता हूं कि आप सब जाओ, मैं घर पर ही रहूंगा। और घर पर एकांत मुझको इतना अच्छा लगता है और लगता है कि मैं जो खोज रहा था वो हमें अभी प्राप्त हो गई। अभी बड़ा ही शांतिमय जीवन है और सुख शांति से अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ और यह उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को इस तरह के आध्यात्मिक लाभ मिले। सबको नमस्ते कर रहा हूँ, अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।